Juhapura, a Muslim-dominated area of Vejalpur constituency, is bracing up for an interesting contest this time. With big guns from the BJP, including Union Minister Smriti Irani, campaigning for the candidate Amit Bhai Dheeraj Lal Thakkar from the seat, the Congress has roped in Jignesh Mewani to campaign for the party's candidate Rajendra Patel. The Congress and BJP are preparing for a tough battle in these two Muslim-dominated constituencies of Ahmedabad, Vejalpur and Jamalpur Khadia. People in the area said that despite the BJP being in power, they rarely visited the area or listened to the woes of the people. In Vejalpur, of the 3,90,000 voters, about 1,30,000 are Muslim. यहाँ भारतीय जनता पार्टी के धारा सभ्य थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी भारतीय जनता, साथ ही साथ यहाँ पर न कभी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने ग्रांट की है, न भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी हमारे इलाके में मुलाकात में लेने भी आते हैं। वो जानते हैं कि हमने अपक्ष उम्मीदवारों को खड़ा किया है और साथ ही साथ एमआईएम और आप जैसी बीप टीम को भी यहाँ रखा है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो और साथ ही साथ बस्ती का विकास ना हो, बस्ती के माइनॉरिटी समाज के वोट बिखर जाए, बिखरने के कारण आज लोगों को परेशानी हो और इनका विकास ढूंढा जाए, विकास ना हो। साथ ही साथ विकास की बात हम करें तो विकास में आज ना हमारे स्कूल आरटीई राइट टू एजुकेशन का भी अमल नहीं हो रहा है, अच्छी स्कूलें नहीं हैं, अच्छी कॉलेज नहीं है, आईटीआई नहीं है और अस्पताल भी नहीं है। साथ ही साथ बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है, नौजवानों के लिए जिम नहीं है, गार्डन नहीं है, हर चीज़ की परेशानी है। वहाँ तक क्या कि पीने का पानी भी मौसम नहीं होता। First time contestant Rajendra Patel is confident that the people of the area, fed up with poor civic amenities, will support the Congress this time around. सर, ये आपका फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करते हुए है इलेक्शन में और पिछले 2 बार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो एक आपके मुद्दे क्या हैं और दूसरी बात आपको क्या लग रहा है कि आपके यहाँ पे कितने चांसेस हैं जीतने के? यहाँ 27-28 सालों से बीजेपी का राज है, लेकिन जो विकास की बात कर रहे हैं, आज तक विकास कुछ लोगों का हुआ है, 90% विकास अभी बाकी है। यहाँ लोकल इश्यू बहुत है, पीने का पानी का, बरसाती पानी का, निकाल का, रास्ते का, स्ट्रीट लाइट का, गटर का, बहुत सारे लोकल इश्यू है जो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है 27-28 सालों में। और दूसरा एक महंगाई जो बढ़ गई है पूरे देश में, तो काफ़ी लोगों को दिक्कतें पड़ रही है। जो कांग्रेस की सरकार में 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, अब 1100 हो गया है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं। तो ये सारे इश्यू लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। और इस बार जो है 13 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, एक आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट है और एक AIMIM का भी कैंडिडेट है, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि वोट शेयर में कुछ बदलाव आएंगे? वोट शेयर में कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। यहाँ की जनता पूरी समझदार है और सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंट को वोट देना, आपको वोट देना या MIM को वोट देना, वो सीधा बीजेपी को सपोर्ट करना है। यहाँ की सब पब्लिक को मालूम है कि हम बीजेपी, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी से, दूसरी कोई पार्टी से नहीं है। और सब समझ चुके हैं कि ये बीजेपी का ही ABC टीम का प्रोपोगंडा है, तो कोई लोग दूसरी कोई पार्टी को वोट देने से कतरा रहे हैं और सीधा कांग्रेस को सपोर्ट करें कि भाई हम सीधा कांग्रेस को ही वोट देंगे। ठीक है। पिछले कुछ समय में बीजेपी के काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स रहे हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल जो उनका इनिशिएटिव था ट्रिपल तलाक को हटाना, मुस्लिम महिला, उनका ये कहना था कि मुस्लिम महिलाओं की मदद में है। और अभी हाल ही में जो बिल्किस बानो के रेप कॉन्विक्ट्स थे उनको रिहा कर दिया गया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इनका बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है स्लोगन, उससे ये लोग उल्टा ही करते हैं। भी बिल्किस बानो का केस ले लो, उनको जो रिहाई हुई उनको आरोपियों की, उनको ये स्वागत करने गए और उनको हार पहनाया। क्रिमिनल आदमी को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कोई भी हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम का हो या कोई भी और हो, क्रिमिनल होता है। और किसी की भी बेटी हो, बेटी होते हिंदू हो या मुस्लिम की, लेकिन इनको करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। आज भी पूरे देश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और आप कभी भी अखबार पढ़ के देख लो, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी खबर आती रहती है कि महिला के साथ ये अत्याचार हुआ।
तो ये बोलते कुछ और करते कुछ और। Another interesting development in the area is the increased number of independent candidates. Last year, where only 4 independent candidates contested from Juhapura, this year the number has jumped to 13. मेरे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का मकसद सबसे बड़ा ये है, मेरे विस्तार की जो समस्याएं हैं, मेजर समस्या है एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, कम्युनिटी। सबसे पहले तो 25 साल से, पिछले 25 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है यहाँ, और कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन हार के अपने घर वापस लौट जाते हैं, और वो कभी बल के इस विस्तार की समस्या को पूछने, जानने और उसकी कोई दरकार नहीं लेते वो लोग। इस बार इंडिपेंडेंट लड़ने का मेरा मकसद मेरे विस्तार की समस्याओं को गुजरात सरकार तक पहुंचाना है। उसमें सबसे पहले जो है मुद्दा मेरा, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कब्रिस्तान है, कम्युनिटी हॉल है, ओवर ब्रिज का मसला है। ये सारे मुद्दों को लेके मैं निकला हूँ मेरे समाज में, मेरे आवाम में, और ये मुद्दे को मैं लड़ूँ, चाहे इलेक्शन जीतूँ हारूँ, उससे मतलब नहीं है। मुझे मेरी ये बात को सरकार तक पहुँचाना है। Not far away in Jamalpur Khadia, repeat candidate from the BJP, Bhushan Ashok Bhatt, managed to gain only 35% of the vote share and lost by a huge margin in 2017. However, he says with the Hindu community supporting him this year, he is confident of victory. કોની હવા ચાલી રહી છે? 5 ડિસેમ્બરને મત આપવાનું છે તો ભાજપ તરફી હવા ચાલી રહી છે। અચ્છા, અને તમને એવું કેમ લાગે છે કે લોકો એમને પસંદ કરે છે? વિકાસના હિસાબે। એટલે આ એરિયામાં શું મુદ્દા હતા, શું એમને સોલ્વ કર્યા છે? મુદ્દામાં તો એકચ્યુઅલી ગયા 5 વર્ષથી હતા જ નહીં। હા, હવે આ ફેરી એમને ફરીથી ટિકિટ મળી છે, હા, એટલે એમની હવા જેમ ટૂંકમાં। તો તમને શું લાગે છે 5 વર્ષ પહેલાં 2017માં કેમ કોંગ્રેસ અહીંથી જીતી ગયું હતું? એરિયાના હિસાબે, એરિયામાં અમુક મુસ્લિમ કેન્ડિડેટ વધારે છે, એના હિસાબે વિભાજન પડ્યું ને એમાં। તો આ વર્ષે વિભાજન પડશે? ના, પણ એમાં આ ફેરી પણ અપક્ષમાંથી સારા એવા પક્ષ ઊભા છે, 2-3 જણા। એમાં કાબલીવાલા છે અને ઇમરાન ખેડાવાલા છે, એના હિસાબે થોડો ફરક પડશે। In the Jamalpur Khadia constituency, of the 2,17,000 voters, 1,17,000 are Hindus and 1,05,000 Muslims. On the other hand, Congress candidate Imran Khedawala, who won by a margin of about 29,000 votes in the 2017 elections, is confident that the Congress will win again this year. And while the Muslim traders of the area refused to speak on camera, they said inflation and poor business post-COVID will be the deciding factor for their selection of candidate this year. हमारे साथ है इमरान खेड़ावाला, जो जमालपुर खेड़िया से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सर, द प्रिंट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि इस साल आपके क्या मुद्दे हैं जिस पे आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मेरा हाईकमान का शुक्रगुजार करता हूं कि जिन्होंने मुझे दोबारा जमालपुर खाड़िया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया। 2017 में जमालपुर खाड़िया से ही मैं एमएलए था, 2022 में भी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। खास करके हमारे मुद्दे हैं, गुजरात के अंदर ये इलेक्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की 27 साल से विफल सरकार है यहाँ पर, बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है गुजरात के अंदर कि आज जो युवान है उसको नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट नौकरी के अंदर जाता है तो उसका जिस तरह से शोषण होता है आज आप अच्छी तरह से जानते हैं। युवान आज एग्ज़ाम देके सरकारी नौकरियों के अंदर एग्ज़ाम देता है तो उस वक्त पेपर लीक हो जाते हैं, उसकी मेहनत बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। और ख़ास करके जो महंगाई, आप देखिए महंगाई का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान के अंदर और गुजरात के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको नड़ता ही है। ये आज देश के हालात के मुताबिक मैं ये बात कहूँ आपको कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये 27 साल के अंदर गुजरात के अंदर जो काम करना था वो नहीं किया, उन्होंने आपस में हिंदू और मुसलमान किया। एक तरफ धर्म की राजनीति हो रही है, हम लोगों ने सिर्फ काम की राजनीति पे बात कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। सबसे पहले हम गरीबों के लिए जो हमने राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अभी हमारी जो योजनाएं चल रही है उसका हम गुजरात के अंदर अमल करवाएंगे। इस एरिया के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हुए 2017 में जब आपकी जीत हुई थी तब इतने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी शायद नहीं थे जितने इस बार हैं, और इस बार साबिर जी जो हैं वो AIM के सीट से भी लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार
जो टक्कर है या कंपटीशन है पेचीदार होने वाला है? नहीं, मैं 2017 में जब इलेक्शन लड़ा था उस वक्त भी 18 उम्मीदवार निर्दलीय अपक्ष लड़ रहे थे। आज कांग्रेस के उम्मीदवार मैं हूँ, बीजेपी से भूषण भाट है और मीम से साबिर भाई काबलीवाला है। 2012 की मैं आपको बात करूं कि 2012 के अंदर इसी तरह ट्रायंगल इलेक्शन हुआ था। उस वक्त साबिर भाई काबलीवाला अपक्ष उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी से समीर खान पठान थे और भारतीय जनता पार्टी से श्री भूषण भाई भट्ट। उस वक्त साबिर भाई ने अपक्ष उम्मीदवारी की थी। ये परंपरागत सीट कांग्रेस की है। 50 साल से ये सीट कभी हारे नहीं थे, लेकिन साबिर भाई काबलीवाला भारतीय जनता पार्टी के इतने ज़्यादा प्रेम में थे तो वो सीट अपक्ष वो जो वोट ले गए उससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भूषण भाई भट्ट जीत गए। 2012 की बात है। 2017 के अंदर लोगों ने जिस तरह से मुझे 30,000 की जंगी लीड से जिता कर भेजा, आज 2022 में वो पोजीशन फिर आकर खड़ी है कि साबिर भाई काबलीवाला मीम से खड़े हैं, भूषण भाई भट्ट बीजेपी से और मैं कांग्रेस से हूँ। ये ट्रायंगल अभी भी है, लेकिन लोगों ने 2012 की बात को याद रखा है कि हमारी भूल से बीजेपी जीत गई थी, वो दोबारा वो भूल ना हो, इसका लोग अभी फिक्र कर रहे हैं। आज मैं लोगों को यही कहता हूँ, मेरे विधानसभा विस्तार में जमालपुर, खाड़िया, बैरामपुरा, शाहपुर, खानपुर जो विस्तार आते हैं, रायगढ़, ये तमाम लोगों ने तय कर लिया है कि हमारा वोट कोई इधर उधर नहीं जाए। हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सामने, कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, जो जीत सकता है, वो उम्मीदवार को दें। क्योंकि आज हमारी लड़ाई बीजेपी के सामने, हमारी लड़ाई ना आपके सामने है ना मीम के सामने है। हम सिर्फ लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी 27 साल से यहाँ सरकार में है, तो हमारी लड़ाई तो उनसे हो। बाकी कोई हैदराबाद वाले आवे या दिल्ली वाले आवे, मुझसे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और जमालपुर खाड़िया की प्रजा को भी उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पिछली पहर मेरी 2017 में 30,000 की लीड थी, इस वक्त 2022 में मेरी लीड भी बढ़ेगी। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये हमने हमारे को लोगों ने अभी जहाँ जहाँ हमारे पूरे गुजरात के अंदर दौरा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो डबल इंजन की सरकार अब फेल हो गई है। कांग्रेस पार्टी की टर्बो इंजन वाली सरकार, जो 6.5 करोड़ के तमाम गुजराती, तमाम समाज के लोगों को लेके चलने वाली सरकार बनने वाली है। As Ahmedabad goes for polls in the second phase of voting on the 5th of December, it will be interesting to see the outcome in the minority-dominated constituencies. This is Sonia Agrawal, and keep track of the Gujarat elections with us at The Print.